नमस्कार, आप देखते हैं GGN 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है। आपको बता दें कि बिजनौर के नूरपुर में आवारा पशुओं को लेकर SDM चांदपुर व CO ने ग्रामीणों से बैठक कर उन्हें जागरूक किया और सभी ग्रामीणों से अपने पशु खुले न छोड़ने की अपील भी की गई। SDM चांदपुर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के अपने पशुओं को आवारा छोड़ा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दरअसल बिजनौर जनपद में बढ़ती आवारा पशुओं की संख्या में किसानों की फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इसको लेकर किसान हताश व परेशान हैं। आज SDM चांदपुर रितु रानी व CO चांदपुर सुनीता दहिया ने नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव गुहावर में स्थित पंचायत घर में पहुंचकर गांव के लोगों से बैठक की और सभी ग्रामीणों की आवारा पशुओं के संबंध में जागरूक किया। आपको बता दें कि बिजनौर DM उमेश मिश्रा ने आवारा पशु छूने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी को लेकर SDM रितु रानी ने सभी क्षेत्र के लोगों से अपील किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने अपने पशुओं को आवारा छोड़ा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाद में SDM व CO ने गांव में भी पैदल गश्त किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बहराइच में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व से पूर्व सिख समुदाय के लोगों ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाला। शोभा यात्रा में सबसे आगे निशान साहिब और उसके पीछे बैंड बाजे के साथ महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे भी कीर्तन करते हुए दिखाई दिए। शोभा यात्रा के दौरान सिख समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं इस दौरान पंच प्यारे के साथ अन्य सहयोगी युद्ध कला के हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए चल रहे थे। वाहिगुरु जी खला खालसा, वाहिगुरु की फतेह के नारों से पूरा वातावरण गुंजयमान हो उठा। अध्यक्ष मनदीप सिंह वालिया ने बताया कि 5 जनवरी के प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाला गया है। आज गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन प्रकाश उत्सव जो कि 5 जनवरी को मनाया जा रहा है बहराइच में, उसी के निमित्त ये भव्य नगर कीर्तन के रूप में एक विशाल शोभा यात्रा निकल रही है, जिसमें बहुत दूर दूर से साथ संगत आई है। आप पीछे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी में देख रहे हैं, एक पालकी साहब की शोभा हम लोगों के नगर कीर्तन की बढ़ा रही है और एक सबको साथ लेकर चलने का जो उनका संदेश था, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। संडिला नगर के कस्बे स्थित जू हाई स्कूल के गेट के पास स्थित छोटा छाप डॉक्टर द्वारा लोगों के दांतों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि संडिला नगर के झोला छाप डॉक्टरों का पूरा गढ़ बना हुआ है, जहां लगातार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा और प्रशासन मौन बैठा है। क्षेत्र लोगों का कहना है कि प्रशासन की मिली भगत से झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और दूसरों का सर्टिफिकेट लगातार लगाकर अस्पतालों का लाइसेंस ले रहे हैं। कई अस्पताल में ऐसे हैं जिनके लाइसेंसधारी डॉक्टर संडिला में कदम तक नहीं रखते। जब तक जांच की गोट फंसती है तो वहां किसी भी बीमारी का बहाना बनाकर अपने सर्टिफिकेट मौजूद करा देते हैं और बच्चे निकलते हैं। इन्हें झोला छाप डॉक्टरों के क्रम में संडिला नगर स्थित जूनियर हाई स्कूल के गेट से सटे झोला छाप डॉक्टर दांती का इलाज चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि पिछले करीब 15 वर्षों से लोगों के साथ खिलवाड़ करता है, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर इन झोला छाप डॉक्टरों पर किनका हाथ है जो क्षेत्रीय लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? सर, संडीला नगर में जूनियर हाई स्कूल, आपका स्कूल जो पड़ता है नगर में स्थित है, ये किला मार्केट के पास में। वहाँ पर एक डेंटिस्ट बैठते हैं जो दांतों का इलाज करते हैं, जिनके पास एक कुर्सी और एक मेज पर कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं, उसी के माध्यम से लोगों का इलाज कर रहे हैं।
और इस विषय में मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 25 वर्षों से बताया जाता है कि 25 वर्ष से अधिक का समय हो गया है और ये यहाँ काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है जो अभी तक इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, या आपके संज्ञान में नहीं था? नहीं, ये इनके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं। एक्चुअली जो है कि जितने भी नर्सिंग होम हैं या जो इस तरीके के क्लिनिक हैं, किसी भी तरीके का है, उनका पंजीकरण जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से होता है। और जब भी हमारे द्वारा नर्सिंग होम या क्लिनिक्स की जांच करी जाती है तो उनका प्रमाण पत्र देखा जाता है। इस नर्सिंग होम या जो आपका क्लिनिक जो भी बता रहा है डेंटल क्लिनिक, ये मेरे जानकारी में नहीं है, ना मैं यहाँ कभी जांच करने गया हूँ। आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई है तो मैं शीघ्र ही इसकी पड़ताल करता हूँ, क्या ये ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है। मतलब अगर अनऑथराइज्ड है तो ये क्लिनिक बिल्कुल बंद होगा संचालन इसका, और अगर ऑथराइज्ड है तो इनका देखना पड़ेगा कि मानक अनुरूप संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी तक मुझे जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से जानकारी हुई, मैं शीघ्र ही इसके बारे में देखूँगा इसमें। सर, क्लिनिक का भी एक मानक रहता होगा, और ये केवल एक कुर्सी और एक मेज पर किस तरीके का मतलब कोई क्लिनिक खिला सकता है? क्लिनिक का देखिए डिपेंड करता है कि क्लिनिक किस तरीके का क्लिनिक का संचालन हो रहा है। अगर जैसे सिर्फ ओपीडी होती है तो ओपीडी तो मेज कुर्सी पे ही होती है। अगर ड्रग डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर ड्रग का एक मानक होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ रखेंगे, कौन सी दवाइयाँ नहीं रखेंगे। अगर कोई प्रोसीजर करना है तो प्रोसीजर के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या मानक होते हैं, हर चीज़ का मानक अलग अलग होता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि वो क्लिनिक किस तरीके का है। अगर वो सिर्फ ओपीडी के लिए संचालन है तो मेज कुर्सी पर्याप्त है, लेकिन अगर डिस्पेंसिंग भी कर रहे हैं, प्रोसीजर भी कर रहे हैं तो मानक अनुरूप है वहाँ पे या व्यवस्था नहीं है, ये चीज़ मैं चेक करूँगा। धन्यवाद। हरपालपुर हरदोई कोतवाल ने सोमवार को मानवता की मिसाल पेश करते हुए थाना क्षेत्र के जोधनपुरवा गांव निवासी एक वृद्धा जब शिकायत लेकर नंगे पैर थाने पहुंच गई, जिसे देखकर कोतवाल ने पहले तो उसे चाय पिलाई और फिर बाजार से खरीदकर उसे चप्पल पहनाकर खुद उसके साथ घर जाकर समस्या का निस्तारण कराया। आपको बताते चले कि सोमवार की सुबह जोधनपुरवा गांव निवासी लगभग 75 वर्षीय वृद्धा जय कोई पत्नी स्वर्गीय त्रिभुवन शंकर तिवारी अपने पुत्र चंद्रहास व पुत्र वधू भगवती द्वारा मारपीट करने की शिकायत लेकर कोतवाली पहुंच गई। कोतवाल सुनील सिंह ने ठंड में वृद्धा को नंगे पैर देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने बाजार से चप्पल खरीदकर वृद्धा को पहनाई तथा चाय पिलाने से के उपरांत खुद उसको लेकर उसके घर पहुंच गए। कोतवाल ने वृद्धा की बहू व बेटे को समझाते हुए वृद्धा को उसके घर में सुरक्षित करते हुए समस्या का निस्तारण करा दिया। शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची वृद्धा को चाय पिलाते हुए बाजार से खरीदकर चप्पल पहनाकर समस्या का निस्तारण करते हुए मानवता की जो मिसाल पेश की गई है उसको लेकर आम जनमानस में चर्चा बनी हुई है। कोतवाल के सराहनीय कार्य की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जिले के उसका ब्लॉक के ग्राम सभा सुहास दरमियाने ठेकेदारों के माध्यम से हो रहा है इंटरलॉकिंग का कार्य, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि जो काम मनरेगा मजदूरों से होना चाहिए था उस काम को ग्राम प्रधान ने ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है। इंटरलॉकिंग में गिट्टी के कोई नामो निशान नहीं है। 10 एक का मसाला है, कार्य किया जा रहा है और तो और अव्वल ईंटों की जगह सेम ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से ग्राम प्रधान के खिलाफ नाराजगी जताई है। लगातार ग्राम प्रधान के भ्रष्ट कारनामों से मनरेगा श्रमिक ग्राम प्रधान के इस रवैये से काफी परेशान हैं, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर पलीता लगाया जा रहा है। इसी ग्राम प्रधान व सचिव के द्वारा काफी लूट खसोट किया जा रहा। वही खंड विकास अधिकारी उसका नीरज कुमार ने बताया कि हमें जानकारी आप लोगों के द्वारा मिली है कि वहां कार्यक्रम अधिकारी एपीओ को भेजकर कार्य का सत्यापन करता हूं। तो ये मैटर आप ही लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है, तो इसको एपीओ और जे साहब को लगा देना, उनके सत्यापन आख्या पे जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर ठेकेदार के माध्यम से हो रहा है सर? नहीं, तो ये भी तो हमें नहीं पता। ये तो काम तो प्रधान लेके गया। अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो वो तो जांच में आ जाएगा सामने कौन काम करा रहा है उस पर। संजय प्रजापति मेरा नाम है, ग्राम सभा दरमियाने का रहने वाला हूँ। यहाँ जो काम हो रहा है ठेके के द्वारा हो रहा है और जो यहाँ के मनरेगा वाले हैं उन लोगों का नाम भी कट गया है और काम नहीं आ पा रहे हैं, कोई बेरोजगार हैं। और यहाँ जो काम हो रहा है 10 एक का मसाला बनाया जा रहा है। नीचे मिट्टी, केवल मिट्टी है, इसके नीचे गिट्टी उट्टी मट नहीं पड़ा गया है, ना खुनैया हुआ है ना गिट्टी। जो यहाँ का ईटा है सेमा ईटा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? हमारा नाम मिथिलेश है, सोहास दरमियानी का इसी मूल निवासी हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ काम के मामले में आप देख ही रहे हैं, जैसा कि लोगों ने बताया
ये काम होना चाहिए मनरेगा के द्वारा, जो कि हमारे गांव में बहुत से मनरेगा कार्ड के धारक भी हैं। उनके अलावा ये ठेकेदार से काम किया जा रहा है, आप देखे हैं मौके पे ही। उसके बावजूद आप ही हमारे सामने खड़े हैं, मनरेगा कार्ड के धारक हैं, ये बेरोजगार हैं, अपनी रोजी रोटी नहीं चला पाते हैं, लेकिन इनको छोड़ के आप ठेकेदार से काम कराया जा रहा है। और काम के सिलसिले की हम बात करें, काम आप देख लीजिए, देखे ही हैं, ये केवल जो मिट्टी है, केवल मिट्टी है, नीचे कुछ नहीं है, यहाँ ईंट उट कुछ नहीं है। मिट्टी पे वैसे 10 एक का मसाला किनारे जोड़ के ईटा बिछाया जा रहा है। क्या है, कहाँ के रहने वालों हैं, किस माध्यम से काम हो रहा है? नरेगा के हम रहने वाले थे, हमारा नाम कट गया है भाई। नरेगा में काम किया था पहले, जतवा गढ़ा में वो पैसा भी नहीं मिला है, नरेगा का नाम भी कट गया है। जो काम यहाँ जो काम हो रहा है ठेकेदारी से हो रहा है, हमको महीना हम लोग क्या कैसे हमारा खर्चा है। स्वाद दरमियानी में रहने वाला हूँ। ये मनरेगा काम था जो ठेकेदारी से काम हो रहा है, और ये 10 एक मसाले से काम हो रहा है, और केवल बालू नीचे बिछा के काम कर रहा है। और ईटा जो है सेमा है, अव्वल लगना चाहिए, सेमा ईटा से काम कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं 10 एक के मसाला से। हाँ, स्वाद दरमियानी का रहने वाला हूँ। हाँ, जो कि यहाँ काम हो रहा है इंटरलॉकिंग का, नीचे गिट्टी भी नहीं पड़ रहा है, खाली इंटरलॉकिंग वैसे लगवाया जा रहा है। हाँ, 10 एक का मसाला से काम हो रहा है, ये ठीके से काम हो रहा है, जो कि मनरेगा से। आपको बताते चले कि विकास खंड इस्लाम नगर के ग्राम शोरा में ग्राम समाज का एक तालाब बना हुआ है, जिस तालाब में इतनी गंदगी है कि यदि कोई जानवर उसमें घुस जाए तो वह वापस नहीं निकल सकता। जबकि गांव में गौशाला बनी हुई है, फिर भी आवारा गाय खुलेआम रोड पर घूम रही हैं। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अमृत सरोवर की व्यवस्था कर रही है, वहीं कुछ गांव में तालाबों की बड़ी ही दुर्दशा है। किसी कारण बस एक गाय उस तालाब में घुसकर फंस गई। अब अचानक गांव के कुछ लोगों की नजर उस गाय पर पड़ी। तब लोगों ने उघैती एसएचओ राजीव कुमार तोमर जी को फोन किया। तब उन्होंने तत्काल 2 कांस्टेबल भेजकर गाय को तालाब से निकलवाया और जेसीबी की मदद से उसका अंतिम संस्कार कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश चुनौतियों देखकर पलायन नहीं करता, सामना करता है। सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान जब प्रवासियों के समक्ष पलायन का संकट आया तो उत्तर प्रदेश ने सबको सहारा दिया। प्रवासी हो या निवासी, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। मुंबई में उत्तर प्रदेश मूल के लोगों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज का उत्तर प्रदेश आत्मविश्वास से भरा है और आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के बदलाव के प्रयासों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, गरीब और व्यापारी असुरक्षा के संकट से घिरे थे। सरकार गठन के साथ हमने सबसे पहले 2 विषयों पर फोकस किया। सबसे पहले बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की और तय किया कि प्रदेश में कोई भी अवैध गतिविधि संचालित नहीं होगी, और फिर अवैध स्लॉटर हाउस हो या गरीब के जमीन पर अवैध कब्जे सब बंद हुए। हमने एंटी भू माफियाओं टास्क फोर्स बनाया, अवैध रूप से कब्जा भूमि छुड़ाई। आज वही विकास की अनेक परियोजनाएं चल रही है। सीएम ने कहा कि जब हमने बेटियों की सुरक्षा के लिए काम किया तो कुछ लोगों ने हमारी सोच पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन जब चुनाव का समय आया तो इन्हीं सुरक्षित माताओं, बहनों और बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर अपना विश्वास जताया। जिन नौजवानों ने अपनी पूरी जवानी समाप्त कर दी, भर्ती नहीं हो पाते थे, दिन भर प्रैक्टिस करते थे, दौड़ते थे, सुबह शाम दौड़ते थे, 15-15 किलोमीटर दौड़ते थे, लेकिन नौकरी के समय उनको रोक दिया जाता था। आज बिना सिफारिश के आज उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भर्ती निकलती है, मुझे भी नहीं पता कि कौन कर रहा, कौन इस एजेंसी को कराएगी, किसका कहां सेंटर पड़ रहा है, किसका सिलेक्शन हो रहा है। जब सबका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं नियुक्ति पत्र के लिए जरूर कुछ नौजवानों को बुलाता हूं और उनसे पूछता हूं कि भाई मुझे बताओ कि आपसे किसी ने कोई बात तो नहीं हुई कहीं भी किसी भी स्तर पर। वो सब बातचीत के दौरान ही पता लग जाता है, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि इनका स्तर क्या है। तो उसके बाद फिर मैं
नियुक्ति पत्र के बाद उनकी पोस्टिंग कहां होनी है ये भी मुझे भी नहीं पता है। ये सब ऑटो मोड पर अपने आप होता है, अपनी ओर से चलता, सारी चीजें ऑनलाइन है, किसी कभी कोई मानवीय हस्तक्षेप है ही नहीं। ये प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद जब मैं बागपत में जाता था उससे पहले भी कि तो मैंने देखा एक गांव में, आप आश्चर्य करेंगे, यूपी पुलिस में 27 नौजवान भर्ती हुए थे। तो क्या वहां से हमारा प्रत्याशी हार जाएगा? कभी नहीं। और हम डंके की चोट पर वहां चुनाव जीते, सारे सर्वे फेल, हम चुनाव जीते थे। क्योंकि अगर पब्लिक ने हम पे विश्वास व्यक्त किया है तो हमारे विश्वास को भी वे नजरअंदाज नहीं करेंगे, और ये हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए। आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी एक बेहतरीन कार्य हुआ हर एक स्तर पर। हर एक, हमने प्रदेश के अंदर, इससे पहले एक कहावत थी 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कि जहां से अगर आप सड़क मार्ग से चलो, सड़कों पे गड्ढे दिखने लग जाए या सायकाल अंधेरा हो जाए, मान के चलो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई। आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जुड़ चुकी है। नेपाल से हो, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम जुड़े हुए हैं। भरदार क्षेत्र जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत सेमा पिरान गांव जाखाल मोटर मार्ग का रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने भूमि पूजन कर मोटर मार्ग शुभारंभ किया। राजा योजना के तहत अंतर्गत 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण 1 करोड़ 43 लाख की लागत से किया जाएगा। क्षेत्रीय जनता ने विधायक भरत चौधरी का फूल मालाओं एवं ढोल डमाऊ से स्वागत किया। ग्राम प्रधान शशि नौटियाल व स्थानीय जनता ने भरत चौधरी को चांदी का मुकुट भेंट किया। लंबे समय से सड़क की मांग की जा रही थी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग महावीर पवार, पूर्व जिला अध्यक्ष वाचस्पति शिवलाल जी, जिला महामंत्री भारत भूषण भट्ट, कुलबीर रावत, ओम प्रकाश बहुगुणी, अमित रावत, भूपेंद्र भंडारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनता उपस्थित रही। देखिए, सेमा लड़ियासू बिरानगांव, ये जो सड़क जिसका आज विधिवत यहाँ पे कार्य प्रारंभ किया गया, इसकी मांग बहुत लंबे समय से थी, लेकिन स्थानीय लोगों के आपसी विवाद के कारण, क्योंकि इसमें 2-2 अलाइनमेंट जो है वो प्रस्तावित किए गए थे और लोग बंटे हुए थे इस बात को लेकर के, उसके अलाइनमेंट को लेकर के। बड़ी मुश्किल से लंबे जद्दोजहद के बाद इसमें सहमति बनाई गई और सहमति बनाने के बाद अब इसमें स्वीकृति हासिल करके आज कार्य प्रारंभ करवा लिया गया है और बेहद खुशी, बेहद उत्साह वहाँ के लोगों में है और आने वाले समय में इसको बिरानगांव से जाखाल तक जोड़ने का प्रस्ताव है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जिस तरह से आज ठेकेदार ने 6 महीने का समय दिया कि 6 महीने के अंदर इस पे यातायात शुरू करवा लिया जाएगा, तो मैं क्षेत्रवासियों को नव वर्ष के अवसर पर इस सड़क की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय विधायक जी का, जिन्होंने हम पूरे ग्राम पंचायत और क्षेत्र का सपना साकार किया है। जो कि ये सड़क 20 सालों से संघर्षशील थी और कई नेताएं कई गए, जो कि सबसे बड़ा श्रेय जाता है माननीय विधायक जी को और पूरी क्षेत्र और ग्राम सभा माननीय विधायक जी का धन्यवाद करती है। जो हमें रुद्रप्रयाग विधानसभा में चौधरी जी जैसे विधायक नहीं मिलते तो हमारी सड़क जाना असंभव था और पुनः हम माननीय विधायक जी का दिल से धन्यवाद करते हैं और ये पूरा श्रेय माननीय विधायक जी को जाता है, क्योंकि एक ये सेमा पूरे भरदार क्षेत्र में सेमा ग्राम पंचायत, सेमा लड़ियासू बिरानगांव ऐसी ग्राम पंचायतें थी जो सड़क से विहीन थी। कई वर्षों से जनता की मांग थी कि हमें सड़क चाहिए। कई नेता आए, कहीं गए, आश्वासन सबने दिया है और माननीय विधायक जी ने जो बोला है वो करके दिखाया है, जो वादा किया है वो पूरा किया है। धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रामवासियों को और विशेष तौर से हमारे जो ग्राम प्रधान हैं शशि नौटियाल जी, उनका संघर्ष काम आया है। और फिर मैं एक बहुत बड़ी जो भूमिका इसमें मानता हूँ हमारे आदरणीय विधायक जी
भरत सिंह चौधरी जी, और उन्होंने एक वादा हमसे किया था जून 2020 में। एक पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने वहाँ पे अपने मुखारबिन से कहा था कि इस रोड बनने में थोड़ा विवाद है और ये जल्दी इसको सॉर्ट आउट करेंगे, और उन्होंने अपने माध्यम से किया भी है। और इसके पश्चात मेरी उनसे भेंट दुबई में हुई थी, और वहाँ पे मैंने उनके समक्ष अपने रोड के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए थे, और आज वो सपना पूरा हुआ है। समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई, और भरत सिंह चौधरी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। थाना पुलिस ने 2 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार। मेनपुरी थाना करहल पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे में 6 मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे, कारतूस के अलावा अन्य माल बरामद किया है। यह चोर गिरोह जनपद में कई समय से सक्रिय हैं, जिसकी तलाश पुलिस को थी। मुखबिर की सूचना पर थाना करहल पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों आरिफ पुत्र मुन्ना खां निवासी ईदगाह कॉलोनी थाना करहल तथा छोटू पुत्र लखन निवासी गुलाववाड़ी थाना जशवंत नगर जिला इटावा का रहने वाला है, जिनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मेनपुरी कमलेश दीक्षित ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है? करहल थाना क्षेत्र में एक वाहन चोरों का गिरोह सक्रिय था। काफ़ी दिनों से पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। उसमें से इस गिरोह में कुल 3 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग आरिफ और छोटू गिरफ्तार हुए हैं। छोटू इटावा जनपद का रहने वाला है, आरिफ यहाँ का रहने वाला है। इनके कब्जे से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई है, इनसे 2 तमंचा भी बरामद हुआ है, और अभी एक जो और शातिर बदमाश है वो फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इनके द्वारा न सिर्फ मैनपुरी से बल्कि जनपद के आसपास के जनपदों से भी वाहन चोरी करके और बेचा जाता है। इस संबंध में संपूर्ण इनके गिरोह के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी की जा रही है, जिससे कि और वाहन चोरी के संबंध में जानकारी हो सके, और शीघ्र ही संपूर्ण गिरोह इस नेक्सस को तोड़ करके और शेष बचे वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और मोटरसाइकिल बरामद की जाएगी। दिल्ली में 13 किलोमीटर लड़की को घसीट लेने का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बांदा में स्कूटी सवार यूनिवर्सिटी टीचर को 3 किलोमीटर ट्रक ने घसीटा। ट्रक में लगी आग। सूचना पर पुलिस अधिकारी व फायर ब्रिगेड मौके पर महिला के शव को निकालने का किया प्रयास, साथ ही स्कूटी सवार स्कूटी सहित हुई जलकर राख। मामला मकई सर्किट हाउस का है। मोबाइल बाईपास में कृषि विश्वविद्यालय छात्रों ने लगाया जाम। इस समय पीएससी बल तैनात। कौन सी घटना हुई है और क्या इंजर्डिंग क्या हुई है? ये एक महिला जो जिनका नाम पुष्पा देवी है, ये कृषि विश्वविद्यालय में काम करती थी। इनके पति पहले इसमें काम करते थे, जिनकी कैंसर से डेथ हो गई थी। आज जो है वो स्कूटी से जा रही थी, स्कूटी इसी गाड़ी में फंस गई। उसके बाद फ्रिक्शन से, घर्षण से इसमें आग लग गई, जिसकी इनकी मौके पे ही मौत हो गई है, और इसमें पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है, और ये घटना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कार्रवाई की जाएगी मुकदमा। ये महिला कौन थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये लखनऊ की रहने वाली थी, यहाँ पे काम करती थी कृषि विश्वविद्यालय में गवर्नमेंट सर्विस। ये जो गाड़ी है, ट्रक है, जैसे ये एक्सीडेंट हुआ, ये कहाँ का है? और ये सब तो अभी बात जांच की बिंदु है कि कहाँ की क्या है, सब चीज़ें जांच के बाद फिर क्या ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ? नहीं, इतना तेज यार भगा के लाओ, तो चिल्ला चिल्ला ठाड़ गई थी। कहाँ से लगा के लेके आए? भगा के आया। भगा के कहाँ से लाया? स्पीड में भगा करके ट्रक आया। कौन सा बाईपास? यही जो आगे बाईपास पड़ता है। आपका क्या नाम है? जी राम बाबू। तो आपने क्या वहाँ देखा है? नहीं, वहाँ नहीं देखा, अपने दरवाजे के सामने देखा है, मेन रोड पे। आपका मकान कहाँ पर है? यही मेन रोड में ही है, तालाब के पास। आपका क्या नाम बताया? जी राम बाबू। तो क्या आपने ट्रक वाले को हाथ दिया? हाँ, बहुत सारे लोगों ने दिया, हम ही नहीं, बहुत सारे लोग जो भी रोड में खड़े थे उन्होंने हाथ दिया, लेकिन उसने खड़ा नहीं किया। इतना स्पीड में भगा करके चल रहा था, और नीचे आग भी लगी थी। अच्छा, ट्रक में वहाँ से आग लगी थी? नीचे से आग लगी, वहाँ से खींचते हुआ यहाँ ले आया? वहाँ से खींचता हुआ यहाँ ले आया। तो क्या इसमें किसकी कमियाँ समझ में आ रही हैं? ये कुछ एक्सीडेंट वगैरह करके भागा है वहाँ से, तभी जा करके यहाँ स्पीड में भगा के चला आया। तो क्या इसके अंदर, स्कूटी के अंदर क्या बच्चे हैं? देखिए, इतना स्पीड में भगा रहा था कि वहाँ आगे के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। लड़की की सुनाई आ रही है, लड़की फंसी है। कहाँ के रहने वाले हैं? आईडी मारो मेरी। ये क्या घटना हुई है, क्या जानकारी मिली? ये आपका ट्रक में कोई स्कूटी फंस गई,
और वो बाईपास से देखते हुए यहाँ तक ले आए। अब आपका पूरा गाँव निकल के यहाँ आग लग गई थी स्कूटी और ट्रक में। कहाँ से घसीटते हुए स्कूटी यहाँ तक आई? ये जानकारी मिली है कि बाईपास से आए। आपको क्या जानकारी मिली कि हमको यही जानकारी मिली, मैं घर में था तो यहाँ महल जानकारी दी कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया। कैसा वो निकल अभी फंसा? और वो सब निकाल लिया गया, राशन में सब निकाल दिया। क्या आप ग्राम प्रधान हैं? जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी राम बाबू प्रजापति। यहाँ पर किस तरह का हादसा हुआ है? अब ये ट्रक वहाँ से भगा के आ रहा था और बहुत तेज़ स्पीड में था, बहुत तेज़ स्पीड में, और नीचे इसके आग लगी थी। नीचे इसके आग लगी थी? हाँ। क्या किसी के हादसे में हताहत होने की भी खबर है? अब ये तो अब हम नहीं बता सकते, अब ट्रक बताएगा नीचे खड़ा अभी जल रहा था। अब देखना उसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसमें गाड़ी वाड़ी कुछ फंसी थी। ये ट्रक कहाँ से? कौन सी गाड़ी फंसी थी? हम लोगों ने वहाँ घुस के नहीं देखा। जी उस पे स्टैंड भी गिरा हुआ है रास्ते पर एक जगह, और कुछ फोटो वोटो भी गिरे पड़े हैं मेन रोड में। अब किसका है किसका नहीं ये तो क्या जब आप लोगों ने आवाज लगाया तो ट्रक बड़ी तेज से चला कि धीमा? तेजी से भाग रहा था और इसके नीचे आग लगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।